सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ग्रेट बुद्धा में। आज से हम एक बहुत ही पावन और ज्ञानवर्धक यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम स्वाध्याय रीडिंग करने जा रहे हैं विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा प्रकाशित अद्भुत पुस्तक त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध के पहले भाग का। इस सीरीज में हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को सीधे त्रिपिटक के झरोखे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है त्रिपिटक में? त्रिपिटक में क्या है, इसे समझने के पहले ये समझे कि पिटक क्या है और क्या है त्रिपिटक। क्या है पिटक? जिसके पेट में हम कोई वस्तु सुरक्षित रख सके वह कहलाती है पेटी। उसे ही कहते हैं पेटिका या पिटारी। उसी को 2600 वर्ष पुराने उत्तर भारत की जनभाषा में कहते थे पिटक। पिटक शब्द टोकरी या अन्य किसी भाजन के लिए प्रयुक्त हुआ करता था, क्योंकि वह भी सामान रखने के काम में आता है, जैसे कि वहां से लोग धन धान्य ढो ढो कर ले आए, कोई बहंगी में, कोई टोकरी में या भाजन में, कोई पल्ले में या कोई अंजलि में। इसी प्रकार जब श्रेष्ठी मेंढक की पुत्रवधू के चतुर्द्रोणिकम पिटकम का उल्लेख आया तो वहां अभिप्राय 4 द्रोण के माप वाली टोकरी से ही है। यो ही जब कोई पेड़ की जड़ उखाड़ने के लिए कुदाल पिटकम का प्रयोग करता है तो वहां भी पिटक का अर्थ टोकरी ही है। परंतु उन दिनों पिटक का एक और अर्थ भी प्रचलित था और वह था धार्मिक वाड्मय। अलग अलग परंपराओं के अलग अलग पिटक रहे होंगे। कालाम सुत्त में जब भगवान ने माँ पिटक संपदानेन कहा तो अभिप्राय कालामों के परंपरागत धार्मिक वाड्मय से ही था। इसी प्रकार वैशाली में भगवान ने जब भद्य लिच्छवी को माँ पिटक संपदानेन कहा, अथवा श्रावस्ती में भदंत नंदक ने जब मिगार के नाती को माँ पिटक संपदानेन कहा, तब अभिप्राय उनके परंपरागत धार्मिक वाड्मय से ही था, न कि पेटी या टोकरी से। इसी प्रकार जब भगवान के बारे में कहा गया कि उन्हें स्वयं अभिज्ञात आत्म प्रत्यक्ष धर्म प्राप्त हुआ, न कि पिटक संपदा से, तो यहाँ भी पिटक का अर्थ किसी धार्मिक वाड्मय से ही है, न कि पेटी या टोकरी से। और जब आनंद ने संदक परिव्राजक से कहा, यहाँ कोई शास्त्रा धर्म गुरु परंपरागत पिटक संपदा से सुना सुनाया धर्म सिखाता है, तो यहाँ भी पिटक का अर्थ उस शास्त्रा के धार्मिक वाड्मय से ही है। इसी प्रकार चटकीसुत्त में कापथिक मानवक ने जब यह कहा कि यह ब्राह्मणों के पुरातन मंत्र पद की परंपरागत पिटक संपदा से है, तो स्पष्ट ही उसका भी अभिप्राय ब्राह्मण परंपरा के धार्मिक वाड्मय से ही था। अतः प्रस्तुत संदर्भ में पिटक का अर्थ टोकरी न करके धार्मिक वाड्मय करना अधिक उपयुक्त है। क्या है त्रिपिटक? भगवान के जीवन काल में समग्र बुद्ध वाणी इन 9 भागों में विभाजित की गई थी। सुत्तम, गय्यम, वैयाकरणम, गाथा, उद्दानम, इतिवुतकम, जातकम, अभ्युतधम्मम, वेदलम। संभवतः इन्हीं को भगवान ने धम्म, विनय और मातिका कहा और आगे चलकर संभवतः यही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से संपादित एक संग्रहित हुए। ये तीनों संग्रह 3 पेटियों या टोकरियों में अलग अलग रखे जाते थे, इसलिए त्रिपिटक कहलाए। यह कथन युक्ति युक्त नहीं लगता। एक तो उन दिनों लेखन कला का आविष्कार हो जाने पर भी वह बहुत श्रमसाध्य थी। दूसरे एक एक विभाग का साहित्य इतना विशद था कि उसे पूर्णतया ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखकर एक एक टोकरी में रखा जाना अव्यवहारिक लगता है।
उन दिनों सभी परंपराओं के धार्मिक वाद्यमय श्रुति और स्मृति के आधार पर ही अक्षुण्ण रखे जाते थे। तब यही प्रथा थी। इसलिए लिखित धर्मवाणी के 3 विभागों को सुरक्षित रखने वाली 3 पेटियों या पिटकों को त्रिपिटक कहना समीचीन नहीं लगता। वस्तुतः धर्मवाणी को इन 3 विभागों में पालकर संभाल कर रखने वाला संपूर्ण साहित्य ही त्रिपिटक कहलाया। यह साहित्य तत्कालीन उत्तर भारत की प्राकृतिक जनभाषा में है। इस भाषा ने इसे पालकर संभाल कर रखा, अतः वह पाली कहलाई। यो दोनों मिलकर त्रिपिटक पाली कहलाए। यद्यपि किसी भी परंपरा के धार्मिक वाड्यमय को पिटक कहा जाता था, परंतु कालांतर में पिटक या त्रिपिटक बुद्ध वचनों के अर्थ में ही रूढ़ हो गया। भिक्षु महेंद्र जब अपने साथियों सहित श्रीलंका गए तो उसका वर्णन करते हुए कहा गया, ताम्रपर्णी में उन्होंने विनय पिटक का वाचन किया। त्रिपिटक में मुख्यतया भगवान बुद्ध की धर्मवाणी संग्रहित है, जो साधारणतया मानव मात्र के लिए और विशेषतया विपश्ची साधकों के लिए प्रभुत पावन प्रेरणा और महामांगलिक मार्गदर्शन लिए हुए है। संपूर्ण त्रिपिटक में 84,000 धर्म शिक्षा पद धर्म स्कंद है, जिनमें 82,000 भगवान बुद्ध के और 2,000 उन भिक्षुओं के हैं जो भगवान के परम शिष्य थे। महास्थविर आनंद ने कहा है, मैंने 82,000 उपदेश भगवान से ग्रहण किए हैं और 2,000 भिक्षुओं से। इस प्रकार मुझे 84,000 उपदेश याद है, जो मुझे धर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। भिक्षुओं की वाणी में भी भगवान की वाणी ही समाई हुई है। उन्होंने जो कुछ कहा भगवान से सीख कर ही कहा। इस विषय में आयुष्मान उत्तर का कथन है देवेंद्र, जो सुभाषित है वे सब उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध के हैं। उन्हीं से ले लेकर हम तथा अन्य बोलते हैं। उन्होंने जो कुछ भगवान से सुना, सीखा और अपने अनुभव पर उतारा वही कहा। जिस प्रकार तथागत यथावादी तथाकारी थे, वैसे ही उनके ये प्रबुद्ध शिष्य भी थे। जो बुद्ध का श्रावक शिष्य है वह वही करता है जो बोलता है। इसलिए इन संतों की वाणी भी बुद्ध वाणी के सदृश ही अत्यंत गरिमामयी है, स्वयं अनुभूत सत्यवाणी है। अतः सारे त्रिपिटक को बुद्ध वाणी कहना समीचीन ही है। कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे त्रिपिटक का संपादन संगायन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।